अरे यार आज तो काफ़ी लेट हो गया हूँ। 4:30 यहीं बज गए हैं बाइक की सर्विसिंग कराते सब कराते। काफ़ी लेट हो गया आज तो। और लेट्स सी कहाँ तक पहुँच पाते हैं आज। शाम के 4:30 बजे हैं। तो अभी मैं निकल रहा हूँ तेजपुर से अरुणाचल की ओर। अराउंड अरुणाचल बॉर्डर यहाँ से अराउंड 60 किलोमीटर ही है। फिर उसके बाद अंदर मैं बॉमडिला तक तो आज शायद ही जा पाऊँगा क्योंकि बहुत रात हो जाएगी। और फिर बॉर्डर क्रॉस करने देंगे नहीं देंगे वो भी एक इशू है। सो तेजपुर में ही आज क्या हुआ, बाइक में भी थोड़ा इशू था, हैंडल का भी। तो वो सब रिपेयर कराते कराते काफ़ी लेट हो गया। और इतनी लाइट फील हो रही है अभी बाइक, मैं बता नहीं सकता। ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत हैवी बाइक चला रहा था, हैंडल बहुत टाइट हो गया था इसका। तो सो फार सो गुड, सर्विस वालों ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छे पैसे भी लिए बिकॉज इट वाज माय पेड सर्विस। तो उसके तो ठीक ठाक चार्ज लगते हैं, लेबर चार्ज। सो ठीक है, चलेगा। तो तेजपुर में मैंने बहुत अच्छी आसामीज थाली खाई, मज़े ही आ गया। मतलब इससे पहले मैंने सिलीगुड़ी में बंगाली थाली खाई थी जो बहुत ज़बरदस्त थी। तो उसके बाद ये आसामीज थाली खाने का सौभाग्य मिला। जैसे ये है कि मैं 11 बजे सर्विसिंग कराने गया था, फिर 1 बजे तक मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका था। फिर वो हैंडल का जो भी एक इशू था उसको रिपेयर करने में ही आधा 1 घंटा लग गया। बीच में इनका खाने पीने का ब्रेक भी आ गया। तो मैंने ये एक चीज़ देखी है, ख़ासकर जैसे उड़ीसा, बंगाल और असम, इन राज्यों में कि खाने पीने की टाइमिंग को लेके बहुत ही सजग होते हैं कि भाई आप जो भी काम करवाओ इनसे, है ना, उनके खाने पीने का जो टाइमिंग है या जो भी ऑफिस से घर जाने का टाइमिंग है उसमें इनको जो है कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। तो मुझे ये अवेयरनेस बड़ी सही लगी कि अपने उन चीज़ों को लेके कितने सजग हैं। और जैसे आप कोलकाता, भुवनेश्वर, इन शहरों में जैसे आप दोपहर को जाएंगे तो दोपहर को बहुत सारी शॉप्स आपको बंद मिलेगी क्योंकि वो लोग सोने चले जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना थोड़ी सी सिर्फ राइस बेल्ट में होती हैं क्योंकि दोपहर का खाना खाते हैं उसके बाद नींद आने लगती हैं। और अब देख सकते हैं 4:30 हो गया, अंधेरा होने वाला। मुझे नहीं पता गोप्रो कितना रिकॉर्ड कर रहा होगा। तो कल रात को ही मैं तेजपुर आया हुआ था कोहिमा से, मतलब जो हॉर्नबिल हेरिटेज साइट है वहीं से घूमते फिरते कोहिमा घूमते हुए काफ़ी लेट हो गया था यहाँ तक आते। पर बहुत थकान थी। फिर दोपहर का खाना खाया उसके बाद भी थकान लग रही थी, सर दुख रहा था, वीकनेस सा लग रहा था। फिर मैंने एक कैपुचिनो पी लिया, उसके बाद अच्छी एनर्जी है बॉडी में। तो पता नहीं एनर्जी आवाज़ से महसूस हो रही होगी कि नहीं, पर अभी तो ठीक ठाक एनर्जी है कि हाँ 100-200 किलोमीटर चला सकता हूँ विदाउट एनी हैसल। तो देखते हैं कहाँ तक आज पहुँच पाता हूँ। बाकी शायद एयरफोर्स का यहाँ पे कोई जो भी स्टॉपेज होगा या कोई टुकड़ी होगी यहाँ पे तेजपुर में, तो उसकी वजह से आप तेजपुर में कोई मतलब शहर के बीचों बीच कहीं रुकेंगे तो हम आपको 24/7 वो एयरक्राफ्ट के आने जाने की जो आवाज़ है वो सुनाई देती रहेगी।
everyone. Today is day 169 of All India Solo Winter Ride and I'm on my way to Tawang. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go, turning all the wrongs into rights. Here we go, you can take me there tonight. Whoa, this life is all we know. Whoa, I can't stay if you can't let it go. I never really know what's going on. And even when you're next to me, I feel like you were gone. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. अरे वाह, क्या बात है। ओ, तवांग में जिस कलर के बुद्धा बने उसी कलर पैटर्न का वो छोटा सा मूर्ति बना हुआ था, सिल्वर कलर का ही। 232। अभी जब आप इन हिमालयन रीजन्स में आएंगे जहाँ BRO काम करती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस, तो इनके कोटेशंस बड़े ख़तरनाक होते हैं, बड़े एक्स्ट्रा ह्यूमरस होते हैं, एकदम डेडली होते हैं। अभी एक कोटेशन में पढ़ रहा था, वहाँ पे लिखा था कि डोनेट ब्लड बट नॉट ऑन द रोड। लाइफ इज़ अ जर्नी, एंजॉय द राइड। मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जितने कोटेशन है वो एकदम कंपाइल करने लायक हैं, बहुत मस्त होते हैं। एक और मुझे दिखा, उसमें लिखा था
We are on duty so that you can enjoy the beauty. Interesting quotations by BRO. So the first one is fast won't last, and I've read the another one. It's not rally, it's a valley. And also there is one more, feel the curve, don't hug them. सतर्कता से चलना, दुर्घटना से बचना. हमको ऐसे मल्टीपल कोटेशंस मिल जाएंगे. क्लीन इंडिया और ड्रीम इंडिया. अच्छा, ये थोड़ा डिफरेंट था. चलो, स्वच्छता अभियान का यहाँ तक पहुँच गया, उसकी बयार यहाँ तक पहुँच गई. अच्छी बात है, होना भी चाहिए. ओह, another one from BRO. Safety, I mean SAFETY, safety on road is safety at home. So SAFETEAT, at home. So this is the level of BRO and their humor. कुछ मिनटों की देरी सही, जीवन तो बस एक ही यही. ये थोड़ा बहुत बेसिक सा था जो आपको मैदानी इलाकों में भी मिल जाएगा, पर हाई लेवल ह्यूमर वाला सिर्फ पहाड़ों में मिलता है BRO की तरफ से. वाह, क्या सुंदर रास्ते हैं और बहुत भयानक ठंड है. भले आपको धूप दिख रही होगी, लेकिन हाथों पैरों में बहुत कड़कड़ाहट वाली ठंड लग रही है. एकदम चुभ रही है ठंडी हवा गाड़ी चलाते हुए. और मैंने मस्त ब्रेकफास्ट कर लिया एक जगह, बढ़िया कांसे की थाली में 3-4 अलग अलग सब्जियों के साथ रोटी खा ली मैंने, और एक मस्त वाली काली चाय भी पी ली, और मज़े आ गए. अब चलना है नॉन स्टॉप तवांग की तरफ. One more from BRO. Drive on horsepower, not on rum power. And there is another one. Carry it low, drive it slow. Great. वाह. तो ये रोड सीधे टेंगा के लिए जाती है, जो ये टनल बना हुआ है. क्या बात है. थैंक्स टू बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने इतनी अच्छी एक्सेसिबल रोड बनाई है, जिसकी वजह से हम लोग अलग अलग प्लेसेस तक ट्रेवल कर पाते हैं. कितना सुंदर टेम्पल है. दुल थारपा लिंग, ऐसा कुछ नाम है. मस्त. तो ऐसा है कि ठंड बहुत ज़बरदस्त है, और वाह, अभी अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बादलों के ऊपर गाड़ी चला रहा हूँ. ये देखो आप, कैसे एकदम फ्रंट में गुच्छे हैं बादलों के. वाह. मतलब नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं, हर कोई अपने आप में यूनिक है. मतलब हर जगह का जो फॉरेस्ट है, हर जगह का जो कंट्री साइड है, लैंडस्केप है, जो भी कह लो, बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. खाना पीना, कल्चर, सब कुछ एकदम अलग है. मतलब ऐसे ऊपर आप देखेंगे तो आपको तो एक सब पूरा भारत ही एक जैसा लगेगा, पर जब आप एकदम टुकड़ों में डीप डाउन जाके देखते हैं, तब आपको समझ में आता है कि कितनी वैरायटीज़ हैं. क्या मौसम है. अरुणाचल में आर्मी के कैंप बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं जब से एंटर किया हूँ. बहुत सारे हैं.
खूबसूरती है भाई अरुणाचल की, शानदार। वाह, क्या अलग ही खूबसूरती है अरुणाचल की। शानदार। शौर्य द्वार नाम लिखा है, बॉल ऑफ द फायर डिवीजन, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या बात है। से बॉमडिला 9 किलोमीटर है। अगर आपको पता होगा तो इसी बॉमडिला तक ही 1962 का जो इंडो चाइना वॉर हुआ था, जो भारत चीन युद्ध हुआ था, उसी समय जो चाइनीज़ ट्रूप्स हैं वो यहाँ तक पहुँच गई थी। यहाँ जो है उन्होंने मतलब पूरा तहस नहस कर दिया था, गांव के गांव तोड़ फोड़ मचा दिए थे, आम लोगों का कत्ल कर दिया था, आर्मी वालों की भी जान गई थी, बहुत लोग का बहुत जान माल का बहुत नुकसान हुआ था। तो तब जो है पंडित नेहरू जो उस टाइम तब के प्रधानमंत्री थे, बहुत टूट से गए थे। ऑल इंडिया रेडियो में उन्होंने कहा कि मतलब हम युद्ध हार चुके हैं, बॉमडिला के पास चीन की आर्मी घुस गई है, और रंज हुआ यह सुनकर। कुछ ऐसे ही उनके शब्द थे, और उनकी पूरी आवाज़ में वो युद्ध की हार, वो मतलब कह लीजिए वो शोक उनकी आवाज़ में वो महसूस की जा सकती थी उस समय। तो उन सभी को विनम्र श्रद्धांजलि जिन्होंने यहाँ इस देश के सीमा सुरक्षा में अपनी जान गंवाई। और वाह, कितने पास से नदी का स्लोप है, मस्त लग रहा है। ये मौसम बहुत ख़राब होने लगा है, बारिश हो रही है और भयानक वाली ठंड हो गई है। देखते हैं आज मैं कहाँ तक जा पाता हूँ। जैसी कंडीशन हो रही है बड़ा मुश्किल लग रहा है। आप देखो कैसा मौसम पूरा घेर रहा है, क्लाउड्स। ये पूरी बारिश होगी, ये बड़ी बढ़िया वाली, मस्त वाली ठंड है। तो मैं तो किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि इतनी ठंड में बाइक ड्राइव करे 3 लेयर पहन के, क्योंकि वो भी सोलो इतना आसान नहीं होता है। अनदर वन कोटेशन फ्रॉम BRO, परिवार से प्यार है तो रफ्तार को तलाक दे। नेक्स्ट लेवल ह्यूमर रहता है भाई इनका। गंगोत्री की तरफ जब जाते हैं तो ऐसे ही वहाँ एकदम साइड से ही ट्रांसपेरेंट नदी दिखती है, और ऐसी सीधी रोड है वहाँ भी, जहाँ स्पीड से चल सकते हैं। मन कर रहा है आग ताप लूँ, इनके साथ भयानक ठंड लग रही है भाई। कोई मंदिर है शायद ये। तवांग यहाँ से 110 किलोमीटर और है, और सेला पास लगभग 35 किलोमीटर। और बारिश हो रही है और ज़बरदस्त ठंड है भाई, एकदम गजब वाली ठंड है। अभी मैं तवांग जहाँ मैं स्टे करने वाला हूँ,
तो होटल ऑनर को फ़ोन किया था तो वो कह रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले ही स्नोफॉल हुआ है। तो देखते हैं रोड कंडीशन कैसी होगी और कैसे मैं पहुंच पाऊंगा। आई होप कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बर्फ़ में गाड़ी चलाना बड़ा रिस्की है अभी। कल ही टेम्परेचर भी चेक कर रहा था तो -1 मैक्सिमम है और -8 मिनिमम है, तो इट्स क्वाइट रिस्की। और बारिश थोड़ी सी बढ़ रही है धीरे धीरे। मुझे लगता है कि कहीं स्टॉप लेना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। ज़्यादा भीगना भी ठीक नहीं है। भयानक ठंड भी, याक दिख गई है। सेंज करके कोई जगह पहुंच गया मैं, SENGE, सेला टॉप 30 किलोमीटर, तवांग 107। भयानक ठंड है भाई। मेरे तो हाथ पूरे अकड़ गए हैं साला। वेलकम टू दिरांग जोन। इसमें D से ONG में D को नहीं पढ़ते हैं तो जोंग पढ़ते हैं। आई होप आई एम गोइंग राइट। तो ये दिरांग विलेज है। यार ब्रेक अच्छे से काम नहीं कर रहा। क्या जहर मौसम हो रखा है भाई। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है गाड़ी चलाने की। मतलब मेरे हाथ तो पूरे कुड़कुड़ा के जम चुके हैं। मैं वेट कर रहा हूँ कहीं पे कुछ आग जलाने जैसा कुछ दिखे। मुझे लगता है अब 3 से 4 लेयर पहनना पड़ेगा, मोजा भी 2-3 लेयर पहनना पड़ेगा रुक के कहीं, क्योंकि भयानक ठंड हो रही है अब। अरे बाप रे, स्नोफॉल होने लगा है। ओह माय गॉड, ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मेरे पूरे चेहरे पे छोटे छोटे मतलब उसके स्नो फ्लैक्स आ रहे हैं। मुझे नहीं पता कैमरा कैप्चर कर रहा होगा कि नहीं। ओहो, आँख में भी आ रहा है। भयानक कोहरा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। बाप रे, ऐसे में तो ड्राइव करना मुश्किल हो जाएगा। कुछ नहीं दिख रहा है भाई। माय गॉड, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी इसमें तो। अच्छा, बैसाखी 12 किलोमीटर। बैसाखी के पास ही एक कोई टनल है, वहाँ से मुड़ना है। वहाँ टनल से ही सीधा तवांग निकलूँगा, ऐसा सोच रहा हूँ।
नेक्स्ट लेवल एडवेंचर है ये। 30-35 से ऊपर जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। इधर थोड़ी सी विजिबिलिटी ठीक है क्योंकि घर वर हैं, आग वाग जलती होगी तो फिर घर ख़त्म हो जाएंगे, फिर विजिबिलिटी कम हो जाएगी। गजब ही ठंड है भाई। एक बाइकर नहीं दिख रहा है, सब कार वाले दिख रहे हैं। मैं ही एक सिरफिरा हूँ जो इतनी ठंड में जा रहा हूँ। तो मैं सेला पास पहुँचने वाला हूँ और टेम्परेचर -2 है। एंड लुक एट द वेदर, माय गॉड। ये टनल का रास्ता कौन सा है? जाने देंगे क्या? ओह माय गॉड, ये अलग ही दुनिया है भाई। ओहो, जस्ट लुक एट द क्लाउड उठ रही है। वाओ मैन, वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। बाइक में टकरा रहा है छोटा छोटा पार्टिकल है। GoPro is not working properly and look at the clouds. हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है ऊपर सेला पास में, तो और बर्फ़ है कह रहा है। लेट्स सी। एंड ठंड तो ज़बरदस्त है। एंड लुक एट द क्लाउड। वाओ, देखो भाप कैसे उठ रही है रोड से। स्नो, ओह वाओ। I don't know if it is recording. Wow. So this is Sela Pass, and look at the fresh snow. Ooh. Next level, man. Wow, my god. The view, man. Look at the view. Wow.